आरपीएससी एपीओ का एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक उम्मीद की किरण है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जैसलमेर की भरी गर्मी में बारिश की एक उम्मीद। क्यों? क्योंकि पिछले एक साल से जो लॉ ग्रेजुएट से एकदम मायूस बैठे हुए हैं। जुडिशरी एग्जाम को कोई अता पता नहीं है, क्योंकि उधर से 3 ईयर मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल का जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली डिसाइड नहीं किया है। इसकी वजह से वैकेंसीज नहीं आ रही, और जो आई है उनके ऊपर भी काइंड ऑफ स्टे लगा दिया गया, उनको एक्सटेंड कर दिया गया। और अगर बाकी अगर डिपार्टमेंट्स में भी आप देखोगे तो वहां पर भी आपको ऐसा कोई वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेगी। तो एकदम सब बिल्कुल मायूस बैठे हुए थे। लेकिन जब से ये एपीओ एग्जाम का नोटिफिकेशन आया ना, सबके सब एकदम जोश में आ चुके हैं कि अब तो इस एपीओ एग्जाम की तैयारी करनी है, उसको क्रैक करके ही मानेंगे। जोश बहुत अच्छा है, लेकिन इस जोश के साथ होश में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस जोश के चक्कर में अपना होश खो दिया ना, तो फिर ये एग्जाम तो आप भूल ही जाओ, और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको फिर से नहीं मिलने वाली, क्योंकि बम्पर वैकेंसी है। इसीलिए आपके लिए खास ही वीडियो बनाया गया है, क्योंकि आज आरपीएससी ने क्या किया है, एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन दिया है जिसके अंदर कंप्लीट सिलेबस है, प्री एज वेल एज मेंस का। अब वो सिलेबस समझना आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो, ये कोई आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि आपने इन जनरल पढ़ाई की हो, ठीक है ये टॉपिक से कर लेते काम हो जाएगा। नहीं, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इसके अंदर आपको सिलेबस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि कौन से वो टॉपिक्स जो ऐड ऑन किए गए हैं, वो कौन से टॉपिक रिमूव किए गए हैं, वो कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब आप इस तरीके से एनालाइज करके पढ़ोगे ना इस एग्जाम के लिए, तब जाके आप इस कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाओगे कि यस, हमारा भी एग्जाम क्लियर हो सकता है। अदरवाइज ऐसे रहेगा कि यार डर लग रहा है, क्लियर होगा कि नहीं होगा, पहले प्री क्लियर होने का डर, फिर उसका मेंस का डर कि यार क्या करें। इसीलिए जरूरी कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई जब मैं एग्जाम देने बैठ रहा हूं ना, तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, इस कॉन्फिडेंस से जब एग्जाम लिखोगे ना, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अदरवाइज अगर कॉन्फिडेंस ऐसा ही रहा ना, तो रिजल्ट भी फिर ऐसा ही जाएगा। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सिलेबस को, कि क्या है सिलेबस, किस तरीके से चीजें ऐड ऑन की गई हैं, क्या रिमूव किया गया है। क्योंकि बाई चांस अभी तक क्या हो रहा था, बच्चे सब 2025 वाला सिलेबस उठा के पढ़ रहे थे, लेकिन क्या है, इसके अंदर टॉपिक्स को ऐड ऑन भी किया गया, कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप वही चीजें पढ़ो जो आपका एग्जाम का पार्ट है। पता चले कोई टॉपिक है जो पिछले साल था अब नहीं है और आप उसको पढ़ने लग जाओ, और कोई टॉपिक जो पिछले साल नहीं थे और अब है और आप उनको पढ़ो ही ना। तो इस वीडियो में सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना कोई देर करे। वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। देखिए, यहां पर मैं आपके सामने नोटिफिकेशन रीड नहीं करूंगा, वो तो आप खुद भी कर सकते हो। यहां पे मैं आपके लिए क्या लेके आया, कंपैरेटिव टेबल। अब इस टेबल के अंदर आपको डिफरेंट कलर्स की मिलने वाली है। एक ब्लैक कलर, यानी कि वो सिलेबस जो एज इट इज, जो पिछले साल था वो अभी भी है। ग्रीन कलर, वो देखो ग्रीन क्या है, खुशहाली की खबर होती है ना, ग्रीन आपको दिखते क्या लगता है, अच्छा फील होता है। तो ग्रीन का मतलब है वो सारे टॉपिक्स जो पहले थे और अब रिमूव कर दिए गए। और वहीं पे कुछ रेड टॉपिक्स भी आने वाले हैं, यानी कि वो टॉपिक जो पहले नहीं थे और अब एड ऑन कर दिए गए। तो इस तरीके से पूरा डिटेल सिलेबस में यहाँ पर आपके लिए लेके आया, तो आपको नोटिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है, आपका काम यहाँ से होगा। और जब आप इस तरीके से स्पेसिफिकली कलर में देखोगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि यार वो कौन से टॉपिक है जो मुझे नहीं पढ़ने हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आईपीसी से, और इसमें भी देखो प्री और मेंस का आपको सिलेबस एक जगह देखने को मिल जाएगा। दो अलग अलग पीडीएफ खोलने की जरूरत नहीं है, कभी इसमें देख रहे हो कभी उसमें देख रहे हो। ये एक पीडीएफ है जिससे आपका पूरा काम हो जाएगा, और ये पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होगी। लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। ओके, अब देखिए, अगर मैं आईपीसी में प्री की बात करूं तो प्री में बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज जो सिलेबस पहले था वही है, यानी कि इंट्रोडक्शन, देन जर्नल एक्सप्लेनेशंस, देन जर्नल एक्सेप्शंस, जॉइंट लायबिलिटीज, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, देन ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये जो सिलेबस है एज इट इज पिछले साल भी पूछा गया था और अभी भी पूछा जा रहा है। वहीं पर अगर मैं मेंस की बात करूं तो देखिए, मेंस में ये जो टॉपिक है 6 टॉपिक है एज इट इज आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन, जर्नल एक्सप्लेनेशन, पनिशमेंट्स, जर्नल एक्सेप्शंस एंड अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि सेक्शन 120B तक एज इट इज सिलेबस लास्ट ईयर वाला है। अब लास्ट ईयर ये टॉपिक भी था आपके मेंस एग्जामिनेशन में, जिसको रिमूव कर दिया गया है। टॉपिक क्या है, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, सेक्शन 121 से लेके 124A तक। देन ये 141 से लेके 160, यानी कि जो हमने अनलॉफुल असेंबली वाले जो ऑफेंसेस देखते हैं, कॉमन ऑब्जेक्ट वाले जो ऑफेंसेस देखते हैं, वो अभी भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, देन चैप्टर नंबर 10 यानी कि सेक्शन 172 से लेके 190 तक ये रिमूव कर दिया गया है। देन ये आपकी जो फॉल्स एविडेंसेस एंड ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, ये वाली जो प्रोविजंस है उनको भी रिमूव कर दिया गया मेन से। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 14
उसको भी यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, यानी कि 268 से लेके 294 यानी कि जो अपने पब्लिक न्यूसेंस वाले जो ऑफेंसेस होते हैं उन सभी को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। देन ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो ये तो रखना ही था, इसको कैसे रिमूव कर देंगे, तो ये चैप्टर अभी भी है। देन ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी ये भी रखा गया है। देन क्रुअल्टी 498A ये भी रखा गया है। उसके अलावा डिफर्मेशन से रिलेटेड और क्रिमिनल इंटिमिडेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको रिमूव कर दिया गया है, यानी कि आपका सिलेबस यहाँ पर रिड्यूस हो गया है। यहाँ पर देखो आपको कोई भी रेड कलर में अभी तक देखने को नहीं मिलेगा। और लास्टली आपका अटेम्प्ट यानी कि सेक्शन नंबर 511, तो यानी कि आपको आईपीसी के अंदर कोई भी रेड कलर नहीं देखने को मिला है, यानी कि आईपीसी आपके लिए खुशखबरी लेके आया है कि सिलेबस के अंदर इंक्रीज नहीं किया गया है, बल्कि यहाँ पे आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, यानी कि सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। तो चलो एटलीस्ट आईपीसी ने तो आपको खुशखबरी दी है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ये टॉपिक हटा दिए। और टू बी ऑनेस्ट बड़े ही बोरिंग सेक्शन है ये। लास्ट ईयर भी हमने देखा था बच्चों को सेक्शन याद करने में दिक्कत भी आती थी, तो बहुत अच्छा हुआ इनको रिमूव ही कर दिया, तो अब बच्चों के लिए आईपीसी ईजी होने वाला है। इसके बाद देखो अब बीएनएस भी आ रहा है, तो बीएनएस का मैं सिलेबस एज इट इज आपको रीड करके नहीं बताने वाला हूं। क्यों? क्योंकि बीएनएस का जो सिलेबस है वो एज इट इज जो आईपीसी के करस्पॉन्डिंग सेक्शन है उसके ऊपर बना हुआ है। तो आप ये जो देखोगे इसके अंदर आपको कोई भी कलर नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बीएनएस पूछा जा रहा है, लास्ट ईयर बीएनएस नहीं था। ओके, तो आप इस तरीके से देख सकते हो टोटल 12 चैप्टर मेंस में आने वाले हैं एंड 6 टॉपिक्स कहाँ आने वाले हैं, प्री के अंदर आने वाले हैं। अब यहां पर अपन देखते हैं, सॉरी 16 टॉपिक्स इंडियन एविडेंस एक्ट। अब यहां पर आपको सारे कलर्स देखने को मिलेंगे। देखो प्री के अंदर ये जो सेक्शन है ये स्पेसिफिकली रिमूव कर दिए गए जो ग्रीन कलर में दिए हुए हैं। ओके, 52 से लेके 55 जो आपकी कैरेक्टर एविडेंस रिलेटेड जो आपके एविडेंसेस होते हैं वो सारे रिमूव कर दिए गए। इसके अलावा विटनेसेस रिलेटेड कि भैया यहाँ पर हॉस्टाइल विटनेस कौन होगा, ये सारी चीजें यहाँ से रिमूव कर दी गई। ये नंबर ऑफ विटनेसेस क्या होंगे, कितने होंगे, ये सारी चीजें रिमूव कर दी गई। क्रॉस एग्जामिनेशन ये सब यहाँ से रिमूव कर दिया गया। ओके, इसके बाद सॉरी हॉस्टाइल विटनेस नहीं, उससे पहले वाले जो प्रोविजन है कि भैया बच्चा विटनेस बन सकता है नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड का जो इंडिविजुअल है वो विटनेस बनेगा या फिर नहीं बनेगा, या फिर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे अगेंस्ट में विटनेस होंगे नहीं होंगे, ये सारे प्रोविजन जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिए गए। और वहीं पर ऐड क्या किए गए ओरल एविडेंसेस में सेक्शन 59 है, सेक्शन 60। इसके अलावा पहले सेक्शन 14 और 15 नहीं हुआ करता था, जिसको ऐड कर दिया गया। 53 एंड 53A वो भी पहले सिलेबस का पार्ट नहीं था, उसको ऐड ऑन किया गया है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस के अंदर देखो ये सारे सेक्शंस रिमूव कर दिए गए, यानी कि एडमिशन वाला जो पोर्शन था उसको यहां से रिमूव कर दिया गया है। ओके, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे विटनेसेस 118 से लेके 134 इसको एड ऑन कर दिया गया है यहाँ पर। ओके, यानी कि प्री से हटा दिया गया है और इसको मेंस के अंदर एड ऑन कर दिया गया है। यहाँ पर पहले 135 से लेके 161 तक सेक्शन है, जबकि पहले कितना हुआ करते थे 166 तक, यानी कि 5 सेक्शंस इस वाले टॉपिक से यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस से भी रिमूव कर दिए गए। तो अगर मैं देखूं तो मोटा मोटा एविडेंस एक्ट जो है बैलेंस्ड है, कुछ टॉपिक्स निकाले गए और कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन किए गए। तो एज सच आपको यहाँ पे सिलेबस के अंदर कुछ भी डिफरेंशिएशन नहीं मिलने वाला है, क्वांटिटी उतनी रहने वाली है आपके लिए मोर और लेस, तो ये भी एक अच्छी बात है। अब बीएसए का अगेन वही आप देखने वाले हो, जो करस्पॉन्डिंग सेक्शंस इंडियन एविडेंस एक्ट के वही बीएसए के अंदर डाले गए हैं। हाँ, ये ध्यान रखना, देखो मैं रेड कलर में क्यों किया है, बीएसए के अंदर शेड्यूल दिया हुआ है, वो स्किप मत कर देना, क्योंकि देखो ये शेड्यूल अलग से यहाँ पर मेंशन्ड है, तो इससे क्वेश्चन आएंगे, चांसेस है आने के। तो ऐसा ना हो कि हवा में उड़ा दो शेड्यूल को, तो अरे यार शेड्यूल से तो क्वेश्चन ही नहीं आते, क्या करेंगे पढ़ के। नहीं, शेड्यूल इंपॉर्टेंट है और वो आपको पढ़ना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रेड कलर में इसको डाला है, ताकि आप गलती से भी मिस ना कर दो, फिर बाद में बोलोगे अरे सर ये तो हमसे गलती हो गई। इसलिए बोल रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट को आप रीड करो, प्रिंट आउट निकलवा के लाओ, भी कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा के लाओ, ताकि आपको एक कलर्स वहां पर दिखे, ताकि उसको दीवार पे चिपकाओ और फिर उसके हिसाब से आप पढ़ते रहो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, देन सीआरपीसी में देखो काफी सारे टॉपिक्स प्री के अंदर ऐड किए गए, यानी कि सीआरपीसी जो है आपकी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ा सकता है। तो रेड कलर देख के आपको लगेगा यार इतने सारे सेक्शंस ऐड कर दिए, लेकिन खुशखबरी नीचे भी तो है, नीचे भी तो देखो कितने सारे सेक्शंस को रिमूव किया गया है, तो ये भी तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो यानी कि सीआरपीसी का जो प्री और मेंस का जो काइंड ऑफ सिलेबस है वही बैलेंस रहने वाला है, कुछ ऐड ऑन किया गया, कुछ रिमूव किया गया। ऐड ऑन क्या किए गए, अरेस्ट ऑफ पर्सन सेक्शन 41 से लेके सेक्शन 60A तक, देन उसके बाद सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर सेक्शन 106 से लेके 110, देन 125 टू 128, देन सेक्शन 133 टू 148 इनको प्री के अंदर ऐड कर दिया गया है।
और रिमूव क्या किया गया, चार्जेस, वारंट केस ट्रायल, समन केस ट्रायल, समरी ट्रायल्स, बेल एंड बॉन्ड्स। अब आपको लगेगा सर एपीपी होने के नाते ये टॉपिक्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर एपीपी इन्हीं टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा, राइट? क्योंकि क्रिमिनल केसेस में ही तो आपका काम आता है पूरा। तो वहां पर अगर आपको ये नहीं पता ट्रायल केसेस क्या है, समन केसेस क्या है, बेल कब मिलेगी, चार्ज कैसे फ्रेम होंगे, तो आप एपीपी बन के करोगे क्या? तो उन्होंने गड़बड़ कर दी। नहीं, गड़बड़ नहीं की है, क्योंकि ये वाले टॉपिक आपको कहां देखने को मिल जाएंगे, आपको मेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। ये जब आप पढ़ोगे, देखो समन ट्रायल, समरी ट्रायल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मेंस में देखने को मिल जाएगी। बेल बोल तो आप ये खुश मत हो जाना कि ओहो ये टॉपिक कम हो गया ना, मेंस के लिए तो आपको फिर भी पढ़ना ही है। अब क्या टॉपिक रिमूव किए गए लास्ट ईयर के सिलेबस से, वो मैं आपको समझा देता हूं। चैप्टर 11 को ऐड कर दिया गया, प्रिवेंटिव एक्शन जो है रिमूव कर दिया गया, सॉरी, देन प्ली बार्गेनिंग रिमूव कर दिया। चैप्टर आपका 23 एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल, उसको रिमूव कर दिया। देन सेक्शन 353 से लेके 365, 372 से लेके 394 अपील वाले जो चैप्टर उनको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि देखो एपीपी वगैरह का काम ऐसा ज्यादा अपील के अंदर होता नहीं है, तो इसलिए वो रिमूव कर दिया गया। फिर उसके बाद रेफरेंस रिवीजन, ये वाले चैप्टर रिमूव कर दिए गए। ट्रांसफर क्रिमिनल केसेस, इसको रिमूव कर दिया। सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन, इनको रिमूव कर दिया गया। बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि ये जो प्रोविजन है एज ए एपीपी आपके काम नहीं आने वाले, तो इसीलिए इनको सिलेबस से भी हटा दिया। तो अच्छी बात है ना, आपको एग्जैक्टली वही चीज पढ़नी है जो एज अ एपीपी आपके काम आने वाली है, ठीक है? तो यहां पर ये आपका सीआरपीसी का सिलेबस रहने वाला है। अगर मैं वहीं पे बीएनएसएस की बात करूं तो अगेन ये करस्पॉन्डिंग सेक्शंस हैं जो सीआरपीसी के यहाँ पर रहने वाले हैं, वो यहाँ पर आपसे पूछे गए। ओके, तो ये हमारे 3 मेजर सब्जेक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, और उनके जो करस्पॉन्डिंग न्यू एक्ट्स हैं, बीएसए, बीएनएसएस एंड बीएनएसएस, ठीक है? तो ये यहाँ पर एड ऑन इस तरीके से किए गए। आई होप आपको स्कीम समझ में आई होगी, और ये जो मैंने कलर कोड बना के आपके सामने लेके आया, उससे आपको थोड़ी क्लियरिटी मिलेगी अच्छे से कि भैया कौन से टॉपिक्स आपको अब हटाने। और इसलिए मैंने रेड और ग्रीन कलर किया है कि ग्रीन देखते आपके मन में खुशी आनी चाहिए, ओहो ये वाला पोर्शन मुझे नहीं पढ़ना है ना? तो इसी तरीके से अब देखते हैं माइनर सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एससी एसटी एक्टिव्स में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। प्री का जो लास्ट ईयर सिलेबस था सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 9 तक, वो अभी भी प्री का सिलेबस है। और अगर मैं मेंस की बात करूं तो लास्ट ईयर तक जो सिलेबस था वही है। यहाँ पर बस जो चीज चेंज की गई है वो ये कि लास्ट ईयर 16 से लेकर 20 तक सेक्शन पूछे गए थे, जबकि अब 18 से लेकर 20 तक सेक्शन पूछे जाएंगे। तो जो माइनर एक्ट है आपको एज इट इज इसको पढ़ना होगा। अब आगे बढ़ने से पहले, हम इससे पहले कि आर्म्स एक्ट तक बढ़े, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सब बच्चों को लग रहा है कि यार एग्जाम तो आ गया है, लेकिन पढ़े तो कैसे पढ़े, ठीक है? जैसे कि आर्म्स एक्ट का ये सेक्शन है 21, बच्चों को इतना डिफिकल्ट लगता है कि सर इसके अंदर मल्टीपल चीजें, मल्टीपल पॉइंट्स हैं और सारे एसेंशियल्स हैं, अब कैसे याद रखें इनको, दिक्कत है। तो देखो क्लासेस जो हमारी चल रही है उसके अंदर हम इस तरीके से चार्ट बना के, अगर आपने ये सेक्शन 21 का चार्ट जो है वो अगर आपने रीड कर लिया, इस पीडीएफ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा चार्ट बना के भैया सेक्शन 21 है, उसके अंदर कब आपका जो पोजीशन है अनलॉफुल हो जाएगा, लाइसेंस एक्सपायर हो गया, सस्पेंड हो गया, सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन आ गया, या फिर लाइसेंस को रिवोक कर लिया गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इमीडिएटली डिपॉजिट करना है अपने आर्म को पुलिस स्टेशन में, लाइसेंस डीलर के पास या फिर यूनिट आर्मरी में। उसके बाद आप जब आपने आर्म डिपॉजिट कर दिया तो फिर अब आपके सामने जो है टाइम पीरियड रन करना स्टार्ट करेगा, यानी कि उस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा उस टाइम पीरियड में? या तो उस टाइम पीरियड में फिर से एक नोटिफिकेशन लाके ये बोल दिया जाएगा कि आप उस आर्म के लिए फिर से एंटाइटल हो और आपको आर्म मिल जाएगा, या फिर आप उस ड्यूरेशन में क्या कर सकते हो, उस आर्म को सेल आउट भी कर सकते हो कि भैया अब हम इसको नहीं रखना चाहते, आप तो सेल आउट कर दो। तो यहाँ पे सेल आउट कर दिया जाएगा और जो उससे इनकम हुई, जो प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि जितने में भी आर्म बिका है वो पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उस टाइम पीरियड में कुछ भी नहीं किया और टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया, तो अब क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपका जो आर्म है उसको फॉरफिट कर लेगा। लेकिन फॉरफिट करने से पहले 30 डेज का आपको शो कोज नोटिस दिया जाएगा कि भैया हम आपके इस आर्म को फॉरफिट करें या ना करें, और ना करें तो क्यों ना करें। फिर आप रिप्लाई करोगे, और अगर आपके रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लिया गया तो फॉरफीचर नहीं होगा। लेकिन अगर आपके रिप्लाई को रिजेक्ट कर दिया गया तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, आपके आर्म को फॉरफिट कर लेगी। लेकिन गवर्नमेंट बड़ी अच्छी है, लोगों का भला सोचती है, इसलिए एक छोटी सी बात भी बोली गई है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपके आर्म को रिटर्न भी कर सकती है। तो देखो ये सिंपल सा चार्ट है, बहुत सिंपल सा। इसमें आपका सेक्शन 21 जो इतना डिफिकल्ट सेक्शन है वो कवर हो गया,
और ये क्लास के अंदर भी बच्चों ने बोला था कि सर इवन जो रिपीटर्स हैं लास्ट ईयर जिन्होंने ये एपीओ का एग्जाम दिया था, उन्होंने भी बोला था सर सेक्शन 21 जब पहले पढ़ा था तो उसमें पूरे पॉइंट्स ऐसे याद करने पड़े थे, पूरा दिमाग खराब हो गया था कि कितने पॉइंट्स याद रखे। लेकिन जब ये चार्ट हमने देखा तो चार्ट देखने के बाद अब सारी चीजें हमें एकदम क्लियर हो गई है। एक और मैं एग्जांपल देता हूं कि पढ़ना कैसे। देखो सिलेबस देखने के साथ साथ ये भी तो सीख लो कि पढ़ोगे कैसे। क्या हवा में पढ़ के चले जाओगे? नहीं। अगेन आर्म्स एक्ट का एक और डिफिकल्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 25, जो पनिशमेंट की बात करता है। अब इस टेबल के अंदर देखो सारी चीजें आपको मिल जाएगी, प्रोविजन नंबर जिसकी अपन बात कर रहे हैं, और उसके अंदर कौन से सेक्शन का एक्चुअल में कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है, आपने एक्चुअल में ऑफेंस क्या किया है और कितनी आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। इस तरीके से पूरा सेक्शन 25 डिवाइडेड है। फिर इसमें हेडिंग भी डाल दी गई है। हेडिंग डाल के आपको और अच्छे से आ जाएगा। देखो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम, हेडिंग्स, यही तो तरीके हैं, ऐसे ही तो याद कर रहा होता है। आप सोचते ना कि टॉपर्स पता नहीं कौन सी दुनिया से हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं और कैसे ही पढ़ रहे हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं वो कि भैया अलग अलग डिफरेंट कलर स्कीम दे दो। आप वो देखो कि बहुत सारे हाइलाइटर्स चलाते रहते हैं अपने नोट्स में, कोई रेड कलर का चला रहा है, कोई पर्पल कलर का चला रहा है, कोई ग्रीन चला रहा है। हाइलाइटर्स क्यों चलाते हैं? ताकि वो जो कलर स्कीम है ना उनके दिमाग में छप जाए। तो यही कलर स्कीम के थ्रू हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास में, है ना। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे, देखो ये पूरे प्रोविजंस इस तरीके से चल रहे हैं। उसके बाद फिर से हेडिंग ऑफेंस, हेडिंग ऑफेंस, ये पूरा का पूरा आपका सेक्शन 25 कवर हो गया, इसके अंदर पूरा कवर हो गया। अब अगर आपने चार्ट को याद कर लिया तो उसके बाद 25 क्लियर। अब आपको लगेगा सर ये चार्ट इतना बड़ा है। चार्ट बड़ा है क्यों? क्योंकि सेक्शन भी बड़ा है। लेकिन देखो चार्ट में और सेक्शन में डिफरेंस क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर स्कीम मिल रही है और आपको लंबी लंबी लाइंस नहीं पढ़नी पड़ रही। ऊपर आप पढ़ रहे हो, फिर 4-5 लाइन नीचे जाके पनिशमेंट देख रहे हो। यहाँ पे आपको बराबर बराबर देखने को मिल रहा है क्या हुआ है और क्या फिर पनिशमेंट मिल रहा है। तो ये तरीका है आपके याद करने का। तो हम बच्चों को क्लास के अंदर ऐसे याद करवा रहे हैं ताकि बच्चे क्या करें, एकदम दिमाग में छप जाए उनके, और अभी से छप जाए। मेंस का वेट ना करें कि एक बार मेरा प्री क्लियर होगा उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा ना। अगर आप भी सब रोज से चल लो ना कि पहले मैं प्री क्लियर कर लेता हूं उसके बाद मेंस का पढ़ूंगा, तो भैया आप कॉम्पिटिशन से ऑलरेडी बाहर हो। क्योंकि बाकी का तो पता नहीं, हमारे यहाँ पर तो हम यही तैयारी करवा रहे हैं। अभी से बच्चों के प्री वाले टेस्ट हो रहे हैं, अभी से बच्चों के मेंस वाले टेस्ट हो रहे हैं। वीक में 2 से 3 टेस्ट तो मेंस वाले हो रहे हैं, जो अब धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, और प्री वाले तो डेली करते हैं। अभी एक वीडियो लेके आने वाले हम आप लोगों के लिए कि एक्चुअल में प्री की तैयारी कैसे करनी है, कैसे अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करोगे। तो उस वीडियो को भी जरूर देखना। अगर आप हमसे एसोसिएटेड नहीं हो तो वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है कि कैसे आप एक्चुअल में प्री की तैयारी कर सकते हो। तो चलो ये छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता था कि एक्चुअल में आपको पढ़ना कैसे है सब्जेक्ट्स को, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। सो बैक टू द टॉपिक, यानी कि सिलेबस। आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे चेंज क्या किया गया है, रिमूव कर दिए सेक्शन। तो बहुत अच्छी बात है, सिलेबस कम हो गया प्री का, आपका खुशी मनाओ, कम हो गया आर्म्स एक्ट के अंदर सिलेबस। और मेंस का सिलेबस एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। मैं जेजे की बात करता हूं, जेजे आपके लिए थोड़ी सी परेशानी क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ रिड्यूस तो नहीं हुआ है, लेकिन मेंस के अंदर यहाँ पे सिलेबस बढ़ा दिया गया है। सीडब्ल्यूसी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, इसको डाल दिया गया जो पहले नहीं था। पहले सिर्फ और सिर्फ जेजे बोर्ड से रिलेटेड प्रोविजंस आते थे, डेफिनेशन क्लॉज आता था, फिर सीधे पीछे पनिशमेंट पर पहुंच जाते थे हम। लेकिन अब यहाँ पर ये दो चीजें डाल दी गई है, सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 30, देन सेक्शन 39 से लेके सेक्शन 55, ये यहाँ पर एडिशन कर दिया गया है। अगर मैं एक्साइज एक्ट की बात करूं तो यहां पर इन प्रोविजंस को ऐड ऑन कर दिया गया है। पहले सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 7 तक आता था, ये पोर्शन नहीं था आपके प्री का, और जो ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है वो आपके प्री का पार्ट था, लेकिन इसको रिमूव कर दिया गया है। क्लास के अंदर बच्चे एकदम रो दिए थे कि सर पेनल्टीज कैसे याद करें, और जैसा भी मैंने आर्म्स एक्ट के अंदर आपको दिखाया है एज इट इज वैसे ही चार्ट बना के दिया। अब बच्चों को थोड़ी शांति की, चलो ठीक है अब हमें पेनल्टीज याद हो जाएंगी। तो प्री से तो बच जाओगे, लेकिन भैया मेंस के अंदर पेनल्टीज आएंगी। तो ये मत सोचना हो प्री में तो बच गए अब पेनल्टी बढ़ गई क्या करेंगे, वो पेनल्टी ना आपको मेंस के एग्जाम में पेनल्टी पड़ेगी आपके सर पे। तो मिस मत करना, चैप्टर प्री से हटाया लेकिन मेंस में अभी भी ये है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है एक्साइज एक्ट के अंदर। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स की बात करें तो यहाँ पर सिलेबस को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कैसे? सेक्शन नंबर 3 एंड सेक्शन नंबर 4 ऐड कर दिया गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पिछली बार इसको प्री से क्यों रिमूव किया था, क्योंकि पूरे प्रोबेशन एक्ट में सेक्शन 3 और 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सेक्शन, उन्हीं को रिमूव कर दिया था। लेकिन चलो देर है दुरुस्त है, फाइनली वो दोनों प्रोविजंस भी एड ऑन कर दिए गए। लेकिन 3 प्रोविजन रिमूव भी तो कर दिए, सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10।
तो अगेन बैलेंस आउट, 2 प्रोविजन ऐड ऑन किए, 3 प्रोविजन उड़ा दिए। तो आपके लिए पीओ एक्ट भी थोड़ी न्यूट्रल सी खबर लेके आए। मेंस का सिलेबस एज इट इज वही है, साथ में ये वाला टॉपिक यहां से हटा दिया गया, सेक्शन नंबर 18 यहां से रिमूव कर दिया गया है। अगर मैं पॉक्सो एक्ट की बात करूं तो प्री और मेंस का अगर आप सिलेबस देखोगे, प्री का तो एज इट इज यही रहने वाला है, मेंस के अंदर भी मोटा मोटा वही सिलेबस है, बस 1-2 टॉपिक है सेक्शन नंबर 41 एंड 42 वो रिमूव कर दिया गया जो पिछली बार आपके सिलेबस का पार्ट हुआ करता था। देन पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट वो एज इट इज रखा गया है, प्री का जो सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है, साथ में शेड्यूल ऐड कर दिया गया। और अगर मैं पब्लिक एग्जामिनेशन 2022 एक्ट की बात करूं तो यहाँ पे आपका एज इट इज वही सिलेबस है जो लास्ट ईयर था। तो ये है आपके पूरे सिलेबस का एग्जामिनेशन कि भैया कौन से टॉपिक है जो मुझे उड़ाने हैं, कौन से वो टॉपिक है जो अब मुझे नए ऐड ऑन करना है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस पीडीएफ को जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल रहेगी, जाओ कलर प्रिंट आउट निकलवाओ और उसको एकदम चिपका लो दीवार पे कि वो कौन से टॉपिक है जो मुझे पढ़ने हैं। और देखो हर एग्जाम की कहानी होती है, अगर कोई टॉपिक पिछली बार नहीं था और ऐड ऑन किया गया है तो यानी कि उससे क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इस बात को भी दिमाग में डालना, इसीलिए मैंने पूरी कलर स्कीम बनाई है कि जो जो रेड कलर के जो टॉपिक है उनके ऊपर आपको स्पेशल फोकस करना है, उनको छोड़ के मत चले जाना, हल्के में मत ले लेना क्या ठीक है कर लेंगे हो जाएगा ऊपर ऊपर से पढ़ लेते, नहीं, रेड वाले जो टॉपिक है उनको तो आपको खासकर अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ओके, तो ये है आपका पूरा सिलेबस का एनालिसिस। अब एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है जल्दी से देख लेते हैं और आपके ही काम की वो इन्फॉर्मेशन है। देखिए जस्ट अ सेकेंड, अगर आपको लग रहा है, ये देखो जो मैंने छोटे छोटे आपको एग्जांपल बताते कि चार्ट्स बना के, टेबल बना के, डायग्राम्स के थ्रू, अगर आप भी चाहते हो कि इस तरीके से कॉम्प्लेक्स चीजों को बड़े सिंपल वे में समझना, और आपको लग रहा है कि ये जो छोटा सा सैंपल मैंने आपको दिखाया कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकता है एक्चुअल में जब आप पूरे एग्जाम की तैयारी करोगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा बैच, जिसके अंदर देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। लाइव क्लासेस भी मिलेंगी ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस। और रिकॉर्डेड क्लासेस कब तक अवेलेबल रहेगी? जब तक कि आपका मेंस का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता। जितनी बार चाहो उतनी बार देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चे को कोई भी दिक्कत हो वो देखे। उसके अलावा अगर आपने कोई रिकॉर्डेड क्लासेस देखी हैं, आपको कोई भी डाउट हो, तो आप 24/7 कभी भी हमें मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर आपको बताया जाएगा। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पे प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज के अलावा यहाँ पे डेली क्लास टेस्ट होते हैं। बच्चे को जो आज हमने पढ़ा है कल आके टेस्ट देना है, और जब वो टेस्ट देते हैं उसके बाद एनालाइज किया जाता है कि भैया कितना उसने अटेम्प्ट किया है, कितना छोड़ा है। यहाँ पे मैं आपको एक प्रोग्रेस शीट दिखाता हूँ, ये ब्लैंक है, ऐसी प्रोग्रेस शीट हम बच्चों को देते हैं। यहाँ पे बच्चों को अपना नाम, किस डेट को एग्जाम हुआ था, यानी कि डेली जो आपके टेस्ट हो रहे हैं वो फिल करने होते हैं, टेस्ट किस सेक्शन का था, कितने मार्क्स उसके आए, कितने क्वेश्चन का था, ये पूरी शीट हम बच्चों से भरवाते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही सेमेस्टर आपका एक वीक खत्म होता है, सैटरडे को एनालाइज किया जाता है कि भैया कौन सा बच्चा है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, किस एरिया में उसको दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से आप पूरा अपना एनालाइज करोगे, तब जाके आपको एक्चुअल में इंप्रूवमेंट दिखाई देंगे। ऐसे हवा में क्लियर नहीं होता एग्जाम कि भैया बस तैयारी करे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नहीं, इस तरीके से जब आप रेगुलर टेस्ट दोगे, रेगुलर अपनी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करोगे, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। इसके अलावा एक बहुत 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 अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखो हमें भी पता है कि बहुत से वो बच्चे हैं जो रिपीटेडली मल्टीपल्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कि उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ भी एसोसिएटेड थे। उन स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए हम एक स्पेशल ऑफर लेके आए। अगर आप हमारे बैच में, रेगुलर बैच के अंदर अगर ऐड होते हैं, तो आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से हमारे साथ एसोसिएटेड रहे, आरजीएस के एग्जाम के लिए, जीजेएस के एग्जाम के लिए, एपीओ के एग्जाम के लिए, प्रीवियसली जेडीए जेलो के एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज में एसोसिएटेड रहे हो, आपने रेगुलर क्लासेस ली, कुछ भी किया है, इवन जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके साथ भी अगर आप एसोसिएटेड रहे हो पास्ट में, तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट दिया जाएगा हमारे इस बैच के अंदर। तो बिना देर किए, अगर आपको लग रहा है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो बिना देर किए कांटेक्ट करो हमारे नंबर पर। ये जो नंबर है आपको 7231846865, ये आपको दिख रहे होंगे नंबर, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आपके जितने भी डाउट हो रिजॉल्व किए जाएंगे। ये हुए बैच की बात। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बैच नहीं लेना, मैंने ऑलरेडी बहुत पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपके लिए एक और चीज़ है, वो है हमारी टेस्ट सीरीज।
टेस्ट सीरीज में देखो, प्री टेस्ट सीरीज के अंदर आपको टोटल 20 टेस्ट मिनिमम मिलेंगे। एक चीज और मैं बता दूं, एक खासियत है हमारी, जितने टेस्ट हम प्रॉमिस करते हैं हमेशा उससे ज्यादा टेस्ट देते हैं। ये रिकॉर्ड रहा है हमारा, आप किसी भी हमारे एक स्टूडेंट से पूछ सकते हैं। अगर हमने बोला है कि 20 टेस्ट आपके लिए जाएंगे तो मान के चलो 25 से 30 टेस्ट तो कहीं नहीं गए, इतने टेस्ट तो आपके होंगे ही होंगे। तो आपको प्री में मिनिमम 20 टेस्ट मिलने वाले, जिसकी प्राइस रहने वाली है 1499। और मेंस की टेस्ट सीरीज में मिनिमम आपको 35 टेस्ट मिलने वाले, जिसकी प्राइस रहने वाली है 6999। और अगर आपको लग रहा है कि भैया फिर भी कोई डाउट है हमें, हम एक डेमो लेक्चर लेना चाहते हैं, एक नहीं बल्कि 2 लो, 3 लो, 4 लो, सेटिस्फाइड हो जाओ। अगर आपको लग रहा है कि हम आपकी किसी भी तरीके से हेल्प कर सकते हैं तो आप डेमो क्लासेस ले सकते हैं। इवन आप टेस्ट भी, एक डेमो टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर प्री है तो आप देख सकते हैं हमारे एग्जाम का क्या लेवल रहने वाला है। मेंस का पेपर अगर आप अटेंड करते हो तो हमारी चेकिंग कैसे रहेगी, डिटेल्ड चेकिंग होती है, पेपर के अंदर रिव्यू दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया जाता है, उस टाइम स्लॉट पर आप टीचर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं और उस टीचर से 1-on-1 मेंटरशिप ले सकते हैं, क्योंकि मेंस में वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता चल रहा कि आपके आंसर राइटिंग में दिक्कत क्या है तो क्या कर लोगे भैया, टेस्ट देके। अगर आपको टेस्ट सीरीज के अंदर कॉपीज चेक होके नहीं मिल रही है, कर लो जो करना है, 100 पेपर अटेम्प्ट कर लो, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी क्या गलती है। अगर इतना ही ईजी होता अपनी गलती निकाल के खुद ही इंप्रूव करना तो हर बच्चा कर लेता। मैं यहाँ पे बच्चों की कैपेबिलिटी को डाउट नहीं कर रहा। देखिए, जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं हर बच्चे को अपना पेपर अच्छा ही लगता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 5% या 10% गलती निकाल देगा, बाकी उसको सही लगेगा। आपको एक साइड में एक सेपरेट थर्ड पार्टी का व्यू चाहिए, एक्सपर्ट का व्यू चाहिए, वो आपको बताएंगे एक्चुअल में गलती क्या की है, और जब आपको गलती पता चलेगी तभी तो आप मेंस के अंदर इंप्रूव करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज में। तो ये है सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि आपको पता होनी चाहिए थी। और अगर अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं चीज को, किसी भी तरीके से आपको लगता है हम आपकी हेल्प कर सकते तो बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के आप कांटेक्ट कीजिए हमसे और आपके डाउट का सॉल्यूशन जरूर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड एपीयू एग्जाम। आई होप कि आप सभी मन लगा के पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करो, फाइनली जो अपना एग्जाम है उसको फाइनली क्रैक कर पाओ और अपना जो सपना है एक गवर्नमेंट जॉब को एक्वायर करने का, आप उस गवर्नमेंट जॉब को जरूर हासिल कर पाओ। तो अब चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, जिसके अंदर हम एपीयू के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हम देने वाले हैं हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर। तो बिल्कुल भी देर मत करना, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी डिले के उन वीडियोस को जरूर देखना और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम रिजॉल्व जरूर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नए वीडियो में।